आज देश में जो संकट आया है, आज पूरे देश में एक ही मूल सवाल है जो कुप्रचार भारतीय जनता पार्टी और भारत सरकार के माध्यम से हो रहा है कि ये संकट का कारण ईरान और इजराइल अमेरिका का युद्ध है। इस संकट का मूल कारण क्या है, ये मूल सवाल है। इस संकट का मूल कारण भारत सरकार, नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की गलत नीतियां है। ये संकट अपने आप नहीं आया, यह संकट नरेंद्र मोदी के गलत नीतियों और निर्णय के कारण है। और ये कहने के लिए आरोप नहीं है, ये हमको और पूरे देश को समझने की आवश्यकता। जब दुनिया में तेल $147 प्रति बैरल हुआ करता था, उस वक्त भारत में तेल की कीमत क्या थी, पेट्रोलियम और डीजल की कीमत क्या थी? 55 रुपए उस वक्त पेट्रोल की कीमत थी और 47 रुपए उस वक्त डीजल की कीमत थी। और आज जब $100 प्रति बैरल अंतर्राष्ट्रीय तेल की कीमत है, फिर ये तेल इतना महंगा क्यों? इसका मूल कारण है कि भारत सरकार द्वारा कर, वैट और जीएसटी ज्यादा लगाकर और देश के जनता के ऊपर ज्यादा दरों से तेल खरीदने के लिए विवश किया। ये तुलना करने की बात कर रहे हैं। 10 साल देश में जब कांग्रेस की सरकार थी, यूपीए की सरकार थी, उन 10 वर्षों के अंदर तेल का शोधन, जो रिफाइनरी की कितनी तादाद बढ़ी। 10 वर्षों के अंदर 90 MMPT बढ़ी और इन 12 वर्षों के अंदर एक भी नया रिफाइनरी इस 12 वर्ष के अंदर नहीं लगी। और जो रिफाइनरी लगी भी थी, जो क्षमता थी सिर्फ उनको बढ़ाकर 40। रशिया से हम लोगों को डिस्काउंट के अंदर तेल मिल रहा था और डिस्काउंट भी कम नहीं, $30 प्रति बैरल तक का डिस्काउंट हमको मिल रहा था। 2022 और 25 के बीच में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए का डिस्काउंट सिर्फ रशिया से तेल खरीदकर भारत को फायदा हुआ। प्रदेश की गलत नीति, नरेंद्र मोदी जी का सरेंडर, जो नरेंद्र सरेंडर कह रहे हैं। राहुल गांधी जी ने सिर्फ एक सवाल पूछा, नरेंद्र मोदी जी आप सरेंडर क्यों हुए? क्या आप सरेंडर एप्स्टीन के फाइल के और अडानी के केस के कारण हुए? और ये आपके सरेंडर होने के कारण इस देश को इतनी बड़ी कीमत क्यों चुकानी पड़ रही है? वो सवाल देश का सवाल था और लोकसभा के अंदर वो सवाल भी उठाने नहीं दिया गया। जब सरेंडर हुए तो सबसे पहले वो शर्त अमेरिका ने रखी कि रशिया से तेल खरीदना बंद करो। 2 लाख करोड़ रुपए का जो फायदा 3 वर्षों के अंदर हुआ, वो भविष्य के अंदर फायदा भी रोक लिया गया और नरेंद्र मोदी के मुंह से उफ भी नहीं, क्योंकि वो सरेंडर हो चुके। ईरान से हम लोगों के संबंध सैकड़ों साल नहीं, हजारों साल पुराने। वो ईरान और भारत के संबंध तो एप्स्टीन और अडानी के कारण जो कीमत भारत को चुकानी पड़ी, ये गुड निरपेक्ष की नीति जो हम लोगों की आजादी के बाद में नीति, चाहे कोई भी सरकार, अटल बिहारी वाजपेयी जी जब खुद सरकार में थे तो उन्होंने एक ही बात करी कि जो नीति जवाहरलाल नेहरू जी की है, उस नीति के ऊपर भारत के अंदर कोई परिवर्तन नहीं होगा। और इजराइल में जाकर अमेरिका के सामने जो सरेंडर हुए,
उसके कारण आज देश के अंदर ये हालात बनी हुई है, पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की कमी। क्या हम लोगों के पास रिफाइनरी की कैपेसिटी है या नहीं है? है। भारत जितने हम लोगों को पेट्रोलियम प्रोडक्ट चाहिए उससे ज्यादा रिफाइन कर और दुनिया के अंदर बेचता था, उस भारत के अंदर आज ये स्थिति लेकर आ गई कि एलपीजी, पेट्रोल और डीजल की हम लोगों को किल्लत का सामना करना, सिर्फ और सिर्फ गलत नीतियों के कारण और नरेंद्र मोदी जी का सरेंडर होने के कारण आज देश के सामने ये भी स्थिति। मजबूती से हम लोग राजस्थान के प्रत्येक घर के अंदर ये सच्चाई पहुंचाई, ये कांग्रेस का हम लोगों का कर्तव्य है, एक राजनीतिक दल के नाते ये हम लोगों का कर्तव्य है, ये सच्चाई हम लोग पहुंचाए। आज जो भी ये बैठ के कर रहे हैं, जो ऑल पार्टी मीटिंग दिल्ली में बुलाई, राहुल गांधी जी ने क्या कहा उस मीटिंग बुलाने के बाद में कि ये खुद के द्वारा बुलाई गई आपदा, ये मीटिंग के मार्फत से इसका हल नहीं है, क्योंकि इकलौता जो कारण है वो नरेंद्र मोदी जी का सरेंडर है और उसका इकलौता कारण है एप्स्टीन फाइल और अडानी के ऊपर केस। आज इतनी बड़ी कीमत देश को चुकानी पड़ रही है और हम लोगों को कांग्रेस के कार्यकर्ता के नाते देश हित के लिए भारत के साथ में खड़ा रहना चाहिए। डरो नहीं, एकजुट होकर कांग्रेस भारत के साथ में खड़े रहे, ये हमारा कर्तव्य है। धन्यवाद। जय हिंद।